नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वडोदरा में आवास योजना के 40 करोड़ बकाया, लाभार्थियों को पैसा भरने के निर्देश। वडोदरा प्रशासन ने 6 बच्चों को दिया गोद, अनाथ बच्चों को मिलेगा परिवार। और वडोदरा की एकमात्र मराठी स्कूल टूटने के कगार पर, बच्चों की जान पर खतरा। गुजरात के वडोदरा में विभिन्न आवास योजनाओं के तहत मकान बुक करवाने के बाद पैसा नहीं भरने पर 600 लाभार्थियों पर कॉर्पोरेशन कार्यवाही करेगा। वडोदरा महानगर पालिका ने विभिन्न आवास योजना के तहत गरीबों और जरूरतमंदों को घर दिए हैं, लेकिन उनमें से 600 लाभार्थियों ने घर के बकाया 40 करोड़ जितने नहीं भरे हैं। इस मामले की सुनवाई में भी सिर्फ 43 लाभार्थी उपस्थित रहे। वडोदरा कॉर्पोरेशन की ओर से 1 महीने में बकाया पैसा भर देने के निर्देश डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर अर्पित सागर ने दिए हैं। હવે અફોર્ડેબલ હાઉસિંગમાં અમારા કઈ એક જો જુદી જુદી સ્કીમ્સ હોય છે આના જ્યારે 1 માસથી હું રિવ્યૂ કરું છું તો અમારા કમિશનર સાહેબને પણ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ હતી કે હવે આ લોકોને જો લોકોને કોઈ પણ રૂપિયા હવે ભરા નથી, એમના ડ્રોમાં નામ નીકળ્યા છે કે 20%થી ઓછા કર્યું છે કે 20%થી થોડું વધારે કર્યું છે, આ લોકોની હિયરિંગ કરવાની હતી। તો કાલે અને આજે 3 થી 5માં અમારી હિયરિંગ હતી અને 15 દિવસના ટાઈમ પણ આપ્યા હતા આ લોકોને, જેવી કે આ લોકો પાસે ટાઈમ રહેશે અને આ લોકો પ્લાનિંગ કરી લે। તો કાલે ટોટલ અમે લોકોને 573 લોકોને નોટિસ આપી છે કે તમે આ ભરવાનું છે, કેમ કે કઈ એક જરૂરતમંદ લોક પણ છે અને મારી પાસે વધારે એપ્લિકેશન્સ પણ છે જેઓ એમના માગે છે ઘર। તો આ માટે કાલે 53 જેટલા લોકો આવ્યા હતા મારી પાસે, જેમની હિયરિંગ કરી છે। એમના મોટા ભાગે કઈ એક લોકોને બોલ્યા છે કે આ લોકો ભરવા તૈયાર છે અને 1-2 દિવસમાં ભરી પણ દેશે અને કઈ એકને થોડું ટાઈમ માંગ્યા છે। પણ હવે કેમ કે કઈ એક સ્કીમ છે 16થી ચાલે છે, તો હવે આટલા વર્ષ થઈ ગયા છે અને બીજા જરૂરતમંદ લોકો પણ છે જેમને જરૂરિયાત છે અને પૈસા ભરવા પણ તૈયાર છે। તો આ લોકોને હું 1 માસના ટાઈમ આપ્યા છે કે તમે લોકો ભરી દો જો જેટલી રકમ બાકી છે, જેવી કે અમે લોકો એમના દસ્તાવેજ કરીને અને પછી બાકી જો પોઝેશનની પ્રક્રિયા છે આ ચાલુ કરી દેશે અને પછી ડ્રોની કામગીરી 61 જેટલા બાકી ઘર રહેશે हमारे પાસે અને ડ્રોની કામગીરી થશે। वडोदरा के बाल शिशु गृह में 6 बच्चों को देश विदेश में रहने वाले परिवारों को गोद दिया गया है, जिससे इन बच्चों को अपना परिवार मिला है। वडोदरा में जिला कलेक्टर एबी गौर की अगुवाई में पहली बार वडोदरा के बाल शिशु गृह में रह रहे 6 बच्चों को गोद देने की कार्यवाही पूरी की गई है। 6 में से 2 बच्चों को न्यूजीलैंड और यूएसए में रहने वाले परिवार ने गोद लिया है, जबकि 4 बच्चों को देश के अलग अलग राज्यों में रहने वाले माता पिता ने सरकारी नीति नियमों के तहत गोद लिया है। इन 6 बच्चों में 2 बेटियां भी शामिल हैं। इस एडॉप्शन पर जिला कलेक्टर एबी गौर ने जानकारी दी। જે એડોપ્શન એક્ટના જે જોગવાઈઓમાં જે ભારત સરકારે પ્રોવિઝન કર્યું છે એ મુજબ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટને અધિકારો સુપ્રત કર્યા છે, જે અંતર્ગત શિશુગૃહમાં જે 6 બાળકો હતા જેમને એડોપ્શન માટેની કાર્યવાહી હમણાં કરવામાં આવી, જે પૈકી 2 બાળકો મૂળ ભારતીય અને એક ન્યૂઝીલેન્ડમાં રહેતું હતું, એક યુએસએમાં રહેતા એવા 2 પરિવારોએ એડોપ્ટ કર્યા છે। 4 પરિવારો આપણા ભારતની અંદર એડોપ્ટ કરવામાં આવે છે। એટલે એડોપ્શનની કાર્યવાહી 6 બાળકો પૂરતી હાલ સંપન્ન। એમાં એવું હોય છે કે જે સમિતિ હોય છે ચાઇલ્ડ પ્રોટેક્શન કમિટી, એ એનું આખું સ્ટડી કરીને અભ્યાસ કરે। આપણે એના પેરેન્ટ્સ હોય એની પણ સરકારની જે માર્ગદર્શિકા છે એ મુજબ એમનું હિસ્ટ્રી બધું ચેક થતું હોય છે અને ત્યારબાદ કમિટી સમક્ષ મુકાય અને કમિટીને। गुजरात के वडोदरा के सयाजीगंज में कॉर्पोरेशन हस्तक की एकमात्र मराठी स्कूल खस्ता हाल हो चली है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। वडोदरा के सयाजीगंज में पारसी अग्यारी के सामने प्राथमिक शिक्षा समिति स्कूल है, जो वडोदरा के एकमात्र सरकारी मराठी स्कूल है, लेकिन ये स्कूल खस्ता हाल हो चुकी है। स्कूल की इमारत में दरारें पड़ गई हैं और स्लैब से लोहे के सरिये ताकाझाकी कर रहे हैं। स्लैब की पपड़ियां भी लगातार गिर रही हैं और इसी बीच छात्रों को पढ़ाया जाता है। 5 जून से स्कूल शुरू हो जाएगी और फिर एक बार यहाँ जान को खतरे में डालकर
बच्चे पढ़ाई शुरू कर देंगे। शिक्षा समिति द्वारा स्कूल के प्रति दिखाई जा रही लापरवाही पर कांग्रेस के नगर सेवक बालू सुर्वे ने आपत्ति जताई है। इस मामले उन्होंने जल्द से जल्द मरम्मत नहीं करने पर अभिभावकों के साथ आंदोलन तक की बात कही है। हमारा विस्तार में शिक्षण समिति एक प्राथमिक स्कूल आई है, एक गुजराती माध्यमनी अंदर है ने एक मराठी मीडियमनी स्कूल है ने स्कूलनी हालत जर्जरित हालत थई गई है। केम के जोई शको मोटा मोटा पोपड़ा स्लेबना जे रोज रोजना पड़ता होय छे, दरेक क्लास में पढ़े छे, लॉबी में पढ़ता होय छे, बाजू में जे एंट्री है तईथी पाछळ गुजराती मीडियमनी स्कूल पण छे, तई पण 400-500 बाळको भणता होय छे। आगळ बी स्कूल छे ने ए जे जवानो रस्तो छे ए रस्ताना उपरथी पण मोटा मोटा पोपड़ा पड़े छे। तमे जोई शको पाणीनी टाँकी छे, ए टाँकी पण एकदम तूटेली हालतमां छे। अने ज्यारे शिक्षण समिति नगर प्राथमिक शिक्षण समिति में लाखों रुपया करोड़ों रुपया ग्रांट आवती होय अने मोटी मोटी वातो करता होय कि अमे दर वर्षे नवा बाळको बनावीए छे, पण आ जे जो सौथी चिंतानो विषय एवो छे कि हवे 7 तारीखथी स्कूलो चालू थवानी छे ने स्कूलनी हालत तमे जोई शको एटली जर्जरित थई गई छे कि काल उठीने कोई छोकराओने बाळकोने नुकसान थई जाए तो ए जवाबदारी कोनी। एटले एना लीधे अमे कमिश्नरश्रीने અને જે કંઈ અધિકારીઓ છે તમામને પત્ર લખીને રજૂઆત કરી છે કે વહેલી તકે જે જર્જરિત હાલતમાં છે એને વહેલી તકે રિપેર કરવામાં આવે, કેમ કે 7-1 તારીખથી સ્કૂલ ચાલુ થશે, બાળકો સ્કૂલોમાં આવશે એટલે બાળકોના ઘરવાળાને ચિંતાનો વિષય રહેશે। સાથે તમે જોઈ શકો આ સ્કૂલમાં બાજુમાં જે વિશ્વામિત્રી નદી છે, પરશુરામ ભટ્ટો છે, કેમ કે જ્યારે પૂરની પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે ત્યારે આજુબાજુના જે ગરીબ લોકોને અહીં સ્થળાંતર કરવામાં આવે છે અને આ સ્કૂલમાં રાખવામાં આવે છે। કેમ કે અને તમે જોઈ શકો તઈથી સ્થળાંતર કરીને આપણે આ સ્કૂલમાં રાખતા હોય અને આ સ્કૂલમાં આવી જર્જરિત હોય અને આવી જોખમવાળી જગ્યા હોય એટલે ખરેખર આને વહેલી તકે રિપેર કરવામાં આવી જોઈએ એવું અમારું માનવું છે। गुजरात के वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी के बीबीए स्टूडेंट्स एसोसिएशन द्वारा वार्षिक मैगजीन के लॉन्चिंग समारोह पर अभिनेता अमन वर्मा को आमंत्रित किया गया। वडोदरा में एमएस यूनिवर्सिटी की बीबीए फैकल्टी में बीबीए स्टूडेंट एसोसिएशन की गतिविधियों को दर्शाते हुए संकल्प 2022 मैगजीन का लॉन्चिंग समारोह आयोजित किया गया। संकल्प मैगजीन में बीबीए स्टूडेंट्स के कार्यों और उपलब्धियों को किताब के जरिए संजोया जाता है। वडोदरा के सयाजीगंज की द ग्रैंड मर्क्योर सूर्या पैलेस होटल में आयोजित इस समारोह में टेलीविजन के प्रसिद्ध अभिनेता अमन वर्मा उपस्थित रहे और उन्होंने छात्रों को प्रेरणा दी। After a very long time, I've been given this opportunity to come to Baroda and be a part of an educational institution. I think when I was landing in Baroda yesterday evening, so I could see कि जो physically there has been a lot of change in the city. आज रात को या कल मुझे बाहर जाने का थोड़ा मौका मिलेगा, तो आई थिंक यहाँ पे आपका कोई लक्ष्मी पैलेस है जो सुना है मैंने, तो मैं कोशिश करूँगा उसे जाके देखूँ। बट सुंदर था, खूबसूरत था और सबसे बढ़िया बात है कि जहाँ पे भी मैंने ड्राइव करते हुए आया शहर जो है बहुत साफ़ था, सुथरा था। सो आई थिंक दैट शोज़ दैट एवरीबडी इन द सिटी इज़ मेकिंग द एफर्ट टू कीप द सिटी क्लीन। आई थिंक समय के साथ सब बदलता है और कुछ साल पहले वेब सीरीज़ शुरू हुई हैं, उससे कुछ साल पहले 15-20 साल पहले टेलीविज़न शुरू हुआ था, जो प्राइवेट चैनल्स हैं, उससे पहले दूरदर्शन हुआ करता था। तो मेरे हिसाब से समय समय पर चीज़ें बदली जाएंगी। अब आज वेब पॉपुलर है, 5 साल के बाद कुछ और पॉपुलर हो जाएगा और कुछ ज़माने के बाद मुझे लगता है कि टीवी तो होगा नहीं, ये जो हाथ में आपके एक छोटा सा मोबाइल है इसी में सारी दुनिया चल रही होगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे हिसाब से फ़िल्में रियल लाइफ से उठाई जाती हैं और रियल लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स कभी कभी देखा जाता है कि वो फिल्मों से भी लिए जाते हैं। अब ये असली है या नहीं है ये जो मेकर्स हैं वही बता पाएंगे। अभी आई थिंक फ़िलहाल मेरा एक शो स्टार भारत पे चल रहा है धीरे धीरे से, तो एक वो प्रोजेक्ट है। उसके अलावा एक वेब सीरीज़ है जो स्कैम हंसल मेहता के साथ जो हिट हुआ था, तो उसका जो सेकंड पोर्शन है वो अभी जल्द आने वाला है, तो उसमें भी एक तरह से मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल या पात्र है। तो फ़िलहाल ये 2 चीज़ें हैं और बाकी
इवेंट्स और शोज़ इस चक्कर में तो मैं ट्रैवल करता ही रहता हूँ। सर एकता कपूर के साथ में जो सीरियल में काम करके आपकी पहचान बनाई, फिर आपके ऊपर गंभीर आरोप लगने से आपके काम पे ब्रेक लग गया था, वो क्या था? वही ना, मुझे कहीं पे ब्रेक लगा है। आज भी मेरे साथ के जितने भी मेरे एक्टर्स हैं, आप मुझे बता दीजिए उनमें से कौन कितना कहाँ काम कर रहा हो और कौन मेरी तरह दिखता है। आप 20-22 साल 24 साल पहले की बात कर रहे हैं, आप सब लोग बड़े हो गए होंगे, लेकिन मैं जहाँ का हूँ वहाँ का वहीं हूँ। इस मौके पर बीबीए के छात्रों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। इस आयोजन पर बीबीए स्टूडेंट एसोसिएशन पदाधिकारियों ने जानकारी दी। हमारी एनुअल मैगज़ीन जिसका नाम संकल्प मैगज़ीन है, उसका ग्रैंड लॉन्च इवेंट है। पिछले 20 सालों से भी ज़्यादा सालों से हम हर साल एक संकल्प मैगज़ीन जो है पब्लिश करते हैं। ये मैगज़ीन डिज़ाइन, क्यूरेट और एडिट की जाती है सिर्फ MSU BBA के स्टूडेंट्स के द्वारा, और ये MSU BBA के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनका टैलेंट शोकेस करने के लिए। ये जब हम मेहनत की बात करते तो महीनों में हम नहीं बता सकते कि कितने महीनों की आइल्स रादर से कि बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स निकलती है इसमें बच्चों की। ये जब मैगज़ीन डिज़ाइन होता है, इसमें आर्टिकल्स खुद बच्चे लिखते हैं, डिज़ाइन खुद करते हैं, इसमें मार्केटिंग जो पब्लिश हो रही है उसके पैसे जहाँ से लाने, स्पॉन्सरशिप, मार्केटिंग सब बच्चे करते हैं। तो आइल्स से ये महीनों से भी ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स की इन लोगों की मेहनत होती है। हर बच्चे की जो एक संकल्प इवेंट जो होता है वो आज का नहीं है, पिछले आइल से 1 साल की मेहनत का ये एक लॉन्च का इवेंट है। तो बहुत ही आज खुशी का आज एक्साइटमेंट है दैट टुडे वी आर एबल टू लॉन्च द 22nd एडिशन ऑफ संकल्प मैगजीन। शराब नीति मामले पिछले कई दिनों से हिरासत में चल रहे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति केस में आज मंगलवार को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि सिसोदिया एक पावरफुल इंसान है और वे बाहर आएंगे तो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस दिनेश शर्मा ने कहा, सिसोदिया पर आरोप है कि दिल्ली की शराब नीति साउथ ग्रुप के इशारे पर उन्हें अनुचित लाभ देने के इरादे से बनाई गई थी। ये बेहद गंभीर मामला है। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जमानत पर रिहा होने पर गवाहों को प्रभावित किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सिसोदिया दिल्ली के डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं और उनके पास 18 विभाग थे। ऑफिस और नौकरशाहों पर सिसोदिया का प्रभाव और दबदबा स्पष्ट है। इतना ही नहीं, ऊंचे पदों पर बैठे उनकी पार्टी के सहयोगी जांच को प्रभावित करने के लिए गलत दावे कर रहे हैं और वे ये भी कह रहे हैं कि सिसोदिया राजनीतिक बदले का शिकार हुए हैं। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર।
गोद ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। मुंबई में सिलसिलेवार आतंकी हमलों की प्लानिंग करने वाले आरोपी की पाकिस्तानी जेल में मौत हो गई है। 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों की प्लानिंग में शामिल अब्दुल सलाम भुट्टावी की पाकिस्तान की जेल में हार्ट अटैक से मौत हो गई। वो पंजाब प्रांत के शेखपुरा जेल में टेरर फंडिंग के मामले में सजा काट रहा था। 2020 में उसे लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद के बहनोई अब्दुल रहमान मक्की के साथ 16.5 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी भुट्टावी की मौत की पुष्टि की है। गुजरात के अंकलेश्वर में आंगड़िया पीढ़ी के कर्मचारी से 45 लाख के संदिग्ध लूट का मामला सामने आया है। अंकलेश्वर और भरूच को जोड़ती हुई सड़क पर भरूच की आंगड़िया पीढ़ी से 45 लाख रुपए लेकर जा रहे शख्स को 4 लुटेरों ने भूत मामा की डेयरी निकट चाकू दिखाकर आंखों में मिर्च डालकर 45 लाख रुपए की लूट चलाई। घटना की जानकारी पाकर अंकलेश्वर डीवाईएसपी समेत एलसीबी का पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचा। घटना की जानकारी के तहत भरत मणिलाल नामक एक शख्स एक्टिवा की डिक्की में 45 लाख रुपए लेकर निकला था। इस दौरान 4 लुटेरों ने उसे चाकू दिखाकर उसकी आंखों में मिर्ची डालकर उसे लूट लिया। इस घटना की शिकायत पुलिस थाने में की गई है, लेकिन पीड़ित की बातों पर पुलिस को संदेह है। ऐसे में आंखों में मिर्ची गई है कि नहीं, उसकी भी जांच पुलिस ने करवाई। મારી ઓફિસથી પૈસા લઈને આવતો હતો પેમેન્ટ 47 રૂપિયા જેવું ડેકીમાં લઈને, એમાં 4 બાઇકવાળા આવ્યા। 4 બાઇકવાળા આગળ આવીને એક્ટિવા રોકી અને મારી આંખમાં મરચું ભૂખું નાખીને લૂંટ કરી ગઈ। આગળ આવીને કીધું ભાઈ ગાડી ઊભી રાખ, એક્ટિવા ઊભી રખાય આગળ, અને એમને કીધું ભાઈ શું છે, કોણ છે, ક્યાંથી આવે છે, એમ કરીને મારી પાસેથી પૈસા પડાવી લીધા ચપ્પુ બતાવીને ડેકી ખોલી। ઘટના કેટલા વાગે બની? લગભગ 5:45 આસપાસ। આજે લૂંટારો આવ્યા હતા, એમણે તમને શું કહ્યું હતું? કેવી રીતે રોકેલા? શું કહીને રોકેલા? એમને કીધું ભાઈ ગાડી ઊભી રાખ, ક્યાં હે તેરે પાસે, એમ હિન્દી બોલતા હતા લોકો। પછી મેં ગાડી ઊભી રાખી, પછી એને મેં કીધું ભાઈ સાહેબ તમે કોણ છો? એટલે એમને કીધું કે અમે પોલીસવાળા છીએ એમ કરીને એ લોકોએ સીધી મારી એક્ટિવાની જે હતી સીટ દબાઈને ડેકી ખોલી। ડેકી જેવી ખોલી એ લોકોએ એમના કે થોડી મારી ડેકી ખોલીને થેલી કાઢી, પછી એમ ઝપાઝપી થઈ, એટલે એમ લોકો છરીઓ કાઢી એમને મારી। દાદા તમે ક્યાંથી ક્યાં પૈસા લઈને જાઓ? ભરૂચથી અંકલેશ્વર મારી ઓફિસે લઈ જવું। કોની પાસેથી પૈસા લીધા હતા? મારી ભરૂચ ઓફિસથી, મારી પોતાની બ્રાન્ચ છે। કેટલી રકમ હતી? 45 લાખ રૂપિયા। શું નામ છે તમારી આંગળીયા? મારું મહેન્દ્ર સુમા। અને તમારી સાથે બીજા કોણ હતા સાથે? મારું કોઈ નહીં, હું એટલો જ હતો, એક્ટિવા હતો। गुजरात के वडोदरा शहर में मानसून में अक्सर सैर सपाटा करते हुए मगरमच्छ नजर आते हैं। इस बार लगातार हो रही बिन मौसम बारिश के चलते देना गांव में सड़क पर ही मगरमच्छ देखा गया। वडोदरा के मध्य से गुजरती विश्वामित्री नदी में सैकड़ों की संख्या में मगरमच्छ रहते हैं, जो अक्सर बारिश में बाहर आ जाते हैं। इन दिनों गर्मियों के मौसम में भी लगातार बारिश हो रही है। इसी बीच वडोदरा के दुमाड़ निकट के देना गांव में करीब 6.5 फीट लंबा मगरमच्छ सड़क पर घूमता हुआ नजर आया, जिससे लोग दहशत में आ गए। घटना की जानकारी प्राणी संस्था और वन विभाग को दी गई। वन विभाग ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के साथ मगरमच्छ को रेस्क्यू कर पिंजरे में कैद कर लिया है, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली। वडोदरा के सयाजीगंज इलाके में कालू मियां की चाल में पीने के पानी और ड्रेनेज लाइन की असुविधा से लोग परेशान हैं। पिछले 1 साल से वडोदरा के सयाजीगंज में कालू मियां की चाल में ड्रेनेज ओवरफ्लो होती है और यहाँ पीने का पानी भी सुचारू नहीं मिलता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। ड्रेनेज ओवरफ्लो की शिकायत करने पर कॉरपोरेशन के कर्मचारी सिर्फ सरिया डालकर चले जाते हैं और ये समस्या स्थायी रूप से सुलझ नहीं पा रही है। आई बहु आ गटर लाइन 2-3 મહિનાથી ભરેલી છે। અમે દર વખત 6 નંબર વોર્ડમાં જઈએ છે અને સાહેબ અમને 2 દિવસ કરીને અમને નંબર આપ્યો એમને કે તમે જે બી તકલીફ હોય તો ફોન કરજો। અમે ફોન કરીએ છીએ તો 2 દિવસ કરીને અમને ટાળ્યા કરે છે અને આવતા નથી કોઈ બી અહીં સાફ સફાઈ કરવાના। અહીં બધું ગટર ભરી છે, નાના અમારા આજુબાજુમાં બધા છોકરા બીમાર થઈ ગયા છે અને અમે પાણીમાં બી ભરસેક આવે છે અને સવારે તો નીકળવાનો રસ્તો નહીં રહેતો। गुजरात में इस वर्ष गर्मियां चल रही हैं या बारिश, ये तय नहीं हो पा रहा है। गुजरात के कई शहर जिलों में लगातार मौसम में बदलाव देखने मिल रहा है। गुजरात के अरवली जिले में भी मौसम बदला दिखाई दिया।
लगातार तीसरे दिन यहाँ तेज हवाओं के साथ बारिश बरसी। अरवली जिले के मोड़ासा, भिलोड़ा, शामड़ाजी में तेज हवाओं के साथ धूल उड़ती हुई देखने मिली। तेज हवाओं से लोगों को वाहन चलाने में भी दिक्कतें आईं। इसी बीच कई गांवों में बारिश भी बरस पड़ी। भीषण गर्मी के बीच बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। गुजरात के लखतर में भी तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान जैसा माहौल देखने मिला। तेज हवाओं से यहां धूल उड़ती हुई देखी गई। तेज हवाओं से लखतर में पुराना पेड़ धराशायी हुआ। वहीं लखतर जीआईडीसी रोड पर केसरी नंदन पेट्रोल पंप निकट एक कच्ची होटल भी ध्वस्त हो गई। लखतर के तालाब में भी तेज हवाओं से पानी की लहरें जोर जोर से बहती हुई देखी गईं। इस तरह की तेज हवाओं और आंधी तूफान से लोगों में डर देखा गया। वडोदरा के ऐतिहासिक जुबली बाग का सर्वे कर नवीनीकरण का काम कॉरपोरेशन द्वारा शुरू किया जाएगा। गुजरात के वडोदरा के कई गार्डन्स खस्ता हाल हैं, जिनके नवीनीकरण की जरूरत है। उन्हीं में से एक है वडोदरा महानगर पालिका संचालित जुबली बाग, जिसका इतिहास काफी पुराना है। वडोदरा के डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर हसमुख प्रजापति ने जुबली गार्डन का दौरा किया। यहाँ पार्क्स एंड गार्डन शाखा के डायरेक्टर के साथ उन्होंने गार्डन का सर्वे किया और गार्डन के नवीनीकरण की जरूरत को जाना। जुबली बाग में नवीनीकरण में गार्डन में नए पेड़ पौधे, पेवर ब्लॉक समेत की कार्यवाही की जाएगी। जिस तरह से कमाटी बाग का नवीनीकरण हुआ है, वैसे ही जुबली बाग का नवीनीकरण भी वडोदरा कॉरपोरेशन ने अपने हाथों में लिया है। गुजरात के वडोदरा में चल रहे फूड फेस्टिवल टेस्ट ऑफ वडोदरा में वडोदरा के दिव्यांगों को भी शामिल होने का मौका रावपुरा के विधायक बालकृष्ण शुक्ल द्वारा दिया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में नवलखी मैदान में इन दिनों वडोदरा का सबसे लंबा चलने वाला फूड फेस्टिवल टेस्ट ऑफ वडोदरा जारी है। वडोदरा के मूक बधिर मंडल के दिव्यांगजनों को भी टेस्ट ऑफ वडोदरा का आनंद करवाने के लिए रावपुरा विधानसभा बैठक के विधायक और गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल के प्रयासों से दिव्यांगजनों को टेस्ट ऑफ वडोदरा ले जाया गया। नवलखी मैदान में चल रहे इस मनोरंजक आयोजन में बच्चों को शामिल कर उन्हें सेल्फी लेने से लेकर खाना पीना खिलाने तक की व्यवस्था बालकृष्ण शुक्ल के कार्यालय की ओर से की गई। करीब 150 जितने दिव्यांगजनों ने टेस्ट ऑफ वडोदरा पहुंचकर इस खास आयोजन का आनंद लिया। छोटे छोटे बच्चों ने यहां सेल्फी बूथ पर सेल्फी खिंचवाकर खुशी व्यक्त की। दिव्यांगजनों को आईपीएल का फाइनल मैच देखने से लेकर खाने पीने का आनंद और नाच गाने की खुशी देने में बालकृष्ण शुक्ल के कार्यालय के साथ साथ टेस्ट ऑफ वडोदरा का भी सहयोग रहा। टेस्ट ऑफ वडोदरा द्वारा दिव्यांगों को टेस्ट ऑफ वडोदरा में शामिल करने का प्रपोजल एक्सेप्ट कर इस सामाजिक कार्य में अपनी सहभागिता दिखाई गई। अपना धारासभ्य साहेब बालू शुक्ला साहेबनो एक प्रपोजल अમને આવ્યું કે આ રીતે આ લોકો પણ આ આયોજનને માણી શકે, ડેફ એન્ડ ડેમ છે, દિવ્યાંગ લોકો છે, એ લોકો પણ આ આયોજન સરસ રીતે માણી શકે, તો અમને ખૂબ જ આનંદ થયો। એમના પ્રપોઝલથી અમે તરત જ એ પ્રપોઝલ એક્સેપ્ટ કરી લીધું અને દરેક જણને અમે લોકોએ આમંત્રિત કર્યા। અમને ખૂબ જ આનંદ છે કે એમને આ રીતનું પ્રપોઝલ અમને આપ્યું ને અમે આ પ્રપોઝલ પર અમે ખરા ઉતર્યા। ટેલિફોનિક વાત થઈ સાહેબ સાથે, સાહેબ આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા છે। એમણે મને એક વિચાર વ્યક્ત કર્યો કે જ્યારે ટેસ્ટ ઓફ વડોદરા જેટલો આટલો મોટો કાર્યક્રમ વડોદરામાં થઈ રહ્યો હોય ત્યારે આપણે દિવ્યાંગ બાળકોને આ પ્રોગ્રામ જોવા લઈ જઈ શકીએ કે કેમ। એમણે મને ખાલી એક હિન્ટ આપી। મેં આ પ્રપોઝલ ટેસ્ટ ઓફ વડોદરાની ટીમ સમક્ષ મૂક્યું અને ટેસ્ટ ઓફ વડોદરાની ટીમે એ પ્રપોઝલ એક્સેપ્ટ કર્યું અને એમણે કીધું કે એ અમારું સૌભાગ્ય હશે કે બાળુ શુક્લા સાહેબનો જે વિચાર છે એ વિચારને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું જો અમને સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય તો એનાથી વધારે ખુશીની કોઈ પળ અમારા માટે નહીં હોઈ શકે। એટલે એમણે પ્રપોઝલ એક્સેપ્ટ કરી અને આજે તમામ 150 જેટલા દિવ્યાંગ બાળકો અહીંયા આગળ આવ્યા છે। એમના માટે જમવાની વ્યવસ્થા, એમના માટે મેચ જોવાની વ્યવસ્થા, અહીંયા સેલ્ફીના બૂથ છે, એમાં ફોટોગ્રાફની વ્યવસ્થા અને પ્લસ સાથે સાથે ડાન્સ અને એન્જોયમેન્ટ કરી શકે એવા બધા પળ
અહીંયા આગળ એમે યાદગાર બની રહે એના માટે થઈ અને આજે આ કાર્યક્રમ કર્યો છે। 31 मई को मनाए जाते वर्ल्ड नो टोबैको डे की पूर्व संध्या पर वी नीड फूड नॉट टोबैको के संदेश के साथ फेथ फाउंडेशन द्वारा फ्लैश मॉब किया गया। हर साल 31 मई के दिन को वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर फेथ फाउंडेशन द्वारा पूरे महीने विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में फतेहगंज में फ्लैश मॉब आयोजित किया गया, जिसमें वी नीड फूड नॉट टोबैको इस संदेश के साथ पोस्टर प्रेजेंटेशन, ग्रुप डांस इत्यादि के जरिए सभी को तंबाकू से दूर रहने की प्रेरणा दी गई। WHO प्रतिवर्ष वर्ल्ड नो टोबैको डे की सेलिब्रेशन करता है ऑन 31 मई। फेथ फाउंडेशन के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसको हम फ्लैश मॉब बोल रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने डांस एंड म्यूज़िक द्वारा 70 वॉलंटियर्स ने ये प्रेजेंट करने की कोशिश की है। डांस, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स इज़ अ बेटर लाइफ चॉइस, हेल्दी लाइफस्टाइल है। और इस वर्ष का थीम ये है कि वी नीड फूड एंड नॉट टोबैको, जिसके द्वारा हम ये कहना चाहते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल की पसंदगी की जाए। इवन फूड हेल्दी लाइफस्टाइल पसंद करे, और जो ग्रो कर रहे हैं वो भी लैंड स्पॉइल कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि वो दूसरे कैश क्रॉप्स ग्रो करें। सो आज का ये मैसेज ये है, ये सारी युवा जो यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, जो डांस कर रहे, म्यूज़िक कर रहे वगैरह, वो एक ही मैसेज दे रहे हैं, स्टे अवे फ्रॉम टोबैको विच इज़ द फर्स्ट स्टेप और गेटवे ड्रग टू द वर्ल्ड ऑफ एडिक्शन। धोखाधड़ी के मामले में फ्रीज बैंक अकाउंट खुलवाने, नकली जमानत अदालत में पेश किए जाने पर वकीलों ने प्रस्ताव पास कर कोर्ट की कार्यवाही का बहिष्कार किया। वडोदरा की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में रजिस्ट्रार ने शिकायत की थी कि साइबर क्राइम पुलिस थाने में धोखाधड़ी के मामले में हरणी ब्रांच का ICICI बैंक का खाता फ्रीज किया गया था, जिसे कार्यरत करने की याचिका दायर की गई थी। याचिका के अंतर्गत शिकायतकर्ता ने कोर्ट में सोलवंशी पेश की थी, जो नकली होने पर वकीलों ने विरोध किया। 4 દિવસ પહેલાં મહેરબાન વડોદરાના ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબે વડોદરા વકીલ મંડળના વકીલ સભ્ય શ્રી રાજ વિરુદ્ધ ખોટી રીતે ફરિયાદ દાખલ કરવાનો હુકમ કરવામાં આવેલો છે, જેમાં વકીલશ્રીનો કોઈ વાંક નથી। નામદાર હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટના ઘણા જજમેન્ટો છે કે કોઈપણ વકીલશ્રી ઓળખ આપે તો એમની સામે ગુનો બનતો નથી, અને એવા વકીલ સામે કોઈ ક્યારેય ગુનો નહીં નોંધવો। તેમ છતાં પણ હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાની અવગણના કરીને નામદાર મહેરબાન વડોદરાના ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ બાકી સાહેબે વડોદરા વકીલ મંડળના વકીલશ્રી વિરુદ્ધ જે ખોટી રીતે આ FIR દાખલ કરવાનો હુકમ કરવામાં આવેલો છે, એ સદંતર ખોટો અને કાયદા વિરુદ્ધનો છે, જેથી વડોદરા વકીલ મંડળના વકીલશ્રીઓની સેફટી અને સુરક્ષા જળવાઈ રહે અને આવા ખોટી રીતે ભવિષ્યમાં આવા કોઈ ગુના ના નોંધાય તે માટે વડોદરા વકીલ મંડળના વકીલશ્રીઓની અમારી કમિટી દ્વારા એ લોકોને પ્રોટેસ્ટ કરવા માટે અને આજ રોજ કે આવનાર સમયમાં આ બાકી સાહેબ આવા જે ખોટા હુકમો કરે છે અને અમારા વકીલશ્રીને ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી બાકી સાહેબની કોર્ટનો અમે અચોક્કસ મુદત માટે બહિષ્કાર કરેલો છે। गुजरात के भावनगर के शिवाजी सर्कल के पास डिमोलिशन के विरोध का कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी ने जायजा लिया। गुजरात के भावनगर के शिवाजी सर्कल निकट डिमोलिशन का मामला उग्र बन गया है। इस मामले में एक शख्स की मौत भी हुई है, जिसका जायजा लेने भावनगर पहुंचे कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवानी मृतक के परिजनों से मिले। डिमोलिशन और मृतक के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग सरकारी हॉस्पिटल पहुंचे। जिग्नेश मेवानी ने उनसे घटना का जायजा लिया। गुजरात के वडोदरा के APMC चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराया है। वडोदरा के शिनोर में APMC चुनाव में किसान विभाग, सहकारी खरीद बिक्री मंडली और व्यापारी विभाग की 16 बैठकों के लिए चुनाव का आयोजन किया गया। शिनोर के सादली में APMC ऑफिस में मतगणना का आयोजन हुआ, जिसमें व्यापारी विभाग में भारतीय जनता पार्टी प्रेरित पैनल का विजय हुआ है। सरकारी खरीद बिक्री मंडली की 2 बैठक पर भी भाजपा समर्थक जीते हैं। किसान विभाग की 10 बैठक में से 5 बैठक पर भाजपा प्रेरित पैनल की जीत हुई है। किसान विभाग की 5 बैठकों पर कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं। चुनाव अधिकारी नीलम चावड़ा की अगुवाई में शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न हुआ है। भाजपा उम्मीदवारों की जीत से कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी प्रेरित श्री साई खेडूत हित रक्षक पेनलना 11 उम्मीदवारों विजयी थया छे। सौथी पहला तो हूँ अमारी श्री साई खेडूत हित रक्षक पेनलना उम्मीदवारों ने आज बहुमती अपावा बदल हूँ सिनोर तालुकाना सौ खेडूतों आभार व्यक्त करूँ छूँ। અને આવનારા દિવસોમાં જે રીતે અમે 2018 થી 2023 સુધી ખેડૂતો માટે અને બજાર સમિતિનો વિકાસ કઈ રીતે થાય રીતે એના માટે પ્રયત્નશીલ રહ્યા છે, આવનારા દિવસોમાં પણ બજાર સમિતિ સરકારની યોજનાઓ ખેડૂતો સુધી પહોંચવા માટે એક સેતુ તરીકે કામ કરશે।
गुजरात के वडोदरा के धंधुका बरवाड़ा रोड पर ट्रक और कार के बीच भीषण टक्कर की घटना सामने आई है। धंधुका बरवाला रोड पर खेतीबाड़ी फार्म निकट आज सुबह ट्रक और कार के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को 108 एम्बुलेंस के जरिए धंधुका अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।